पास यूक्रेन के हुलियाई पोल में भीषण हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए, ये एक और शहर यूक्रेनी सेना जहां पर मौजूद थी और वहीं पर उन्हीं के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया गया। ये अटैक छोटा नहीं है, बड़ा इसीलिए क्योंकि आप जहां तक देख रहे हैं, एक तो आग का गोला दिखाई दे रहा है जहां जहां अटैक किया गया, फिर धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिला है। जो पैन शॉट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो एक सैन्य अड्डा रहा यूक्रेनी सेना का, उसे ही पूरा ध्वस्त कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, रूस ने फैब 500 बम का भी इस्तेमाल किया। ये जो हमला किया गया, पहला फैब 500 बेहद शक्तिशाली ये बम, और इसका क्या असर होता है, इंपैक्ट क्या होता है, ये देखिए आप। कई किलोमीटर दूर से जो आग का गोला है वो रिकॉर्ड किया गया है। हुलियाई पोल में ये बम गिराया गया फैब 500, और दूसरा फैब 500 रूस की तरफ से जो गिराया गया विल्चा में गिराया गया। तो ये वो हमले हैं जिनको अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बहुत ही बड़े हमले की रूसी तैयारी है। फ्रंटलाइन पर 7,10,000 जवान तैनात हो चुके हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने तैनाती की पुष्टि की है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी फौज की बड़ी तैनाती है। पूरे डॉनबास और पोक्रोवस्क में कब्जे की तैयारी है। और तिवारी सर, हम इस शो के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन जल्दी से आपसे मैं कमेंट चाहूंगी। जिस तरह की रूसी फौज की तैनाती हो रही है, यानी जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या साल के भीतर ही या फिर साल के अंत में या साल के बाद हम कुछ बड़ा देखने वाले हैं? जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, भयानक तस्वीरें। देखिए, ये मास डिस्ट्रक्शन और मैसिव स्ट्राइक एक अत्यंत आवश्यक थी, और ये एक सिग्नल दिया गया है। मेरे ख्याल से अमेरिका और रशिया में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग अवश्य होगी, क्योंकि रशिया अभी तक ऐसा नहीं कर रहा था और यूक्रेन को कि पब्लिक को इतना नुकसान करना नहीं चाहता था। लेकिन करीब 3 साल 8-9 महीने बहुत समय हो गया, बर्बाद हो गए। अब जिस तरीके से रशिया एक्ट कर रहा था ताकि वो झुके, अभी जो स्ट्राइक हो रही है, देखिए कितनी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक थी। रेलवे स्टेशन, कई शहर, सब जगह बर्बाद हो गए। ये इशारा दिया है रशिया ने कि अगर अभी भी आप नहीं झुकोगे तो हम पूरा शहर के शहर एक साथ बर्बाद कर सकते हैं। एयर डिफेंस तो उनका न्यूट्रलाइज हो चुका है। एयर सुपीरियरिटी तो पूरी रशिया की उसके ऊपर है। रशिया ने जितने ये फैब और 500 जो बम्स हैं, काफ़ी पुराने बम्स हैं, इनके पास बहुत बड़ा जखीरा पड़ा हुआ है 1990s के पहले का। वो यूटिलाइज अगर एक साथ करें तो यूक्रेन को पूरा तबाह कर सकते थे, लेकिन ये रशिया का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। लेकिन ये जेलेंस्की ने जो इस देश के है ही नहीं, इस मिट्टी के है ही नहीं, इस कॉमेडियन ने पूरा यूक्रेन को तबाह कर दिया। 40% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई, 30% एरिया लूज कर गई। अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, खाली एक ही शौक था कि नेटो ज्वाइन करे। ये इंडिकेशन। और तिवारी सर, यह पता नहीं है कि जेलेंस्की चाहते हैं क्या उधर। अमेरिका ने तो बोल दिया है कि वो इस बात का विरोध करता है कि अब नेटो का विस्तार हो, यानी कि नेटो में कोई और देश शामिल हो, यानी कि साफ तौर पर नो बोल दिया जेलेंस्की को। फिर भी आप क्या चाहते हैं, ये नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों का जवाब देने की अब तैयारी हो रही है। यूक्रेन से अभी फाइटर प्लेन उड़ान भरे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। MiG-29 विमान से हमले का जवाब, ये देखिए आप। रूस के हमले के बाद जवाबी हमला, रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से, यानी कि इतने जख्म खाकर, इतनी बर्बादी के बाद भी यूक्रेन अभी फिलहाल शांत होने के मूड में नहीं, और किसी सरेंडर के मोड में इस वक्त जेलेंस्की नजर नहीं आ रहे। और आप तमाम खास मेहमानों का, संजय सोए सर और तिवारी सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने के लिए।